हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि जो सदगुरु जी के द्वारा जो हमें प्राप्त हुई है रुद्राक्ष दीक्षा, उसमें हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसे कैसे ग्रहण करना चाहिए और ये रुद्राक्ष के हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमें सदगुरु जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसमें आदियोगी महाशिव की हमें ये फोटो मिली है और ये रुद्राक्ष है। इसमें धागे दिए हुए हैं और इसमें हमें धागे मिले हुए हैं। एक इसमें रक्षा सूत्र दिया हुआ है। इसके अंदर दो रक्षा सूत्र दिए हुए हैं। एक तो हमारे हाथ में बांधने के लिए होगा जो रक्षा सूत्र होगा, और एक धागा होगा जिसमें हमें रुद्राक्ष को धारण करना होगा। ये रुद्राक्ष है। इसमें हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुए हैं। ये पंचमुखी रुद्राक्ष मिले हैं हमें। ये पंचमुखी का हमें इस तरह से पता चला है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये कट लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने कट हैं, कितने मुख का है। ये 2 3 4 5 ये पंचमुखी है। और ये भी 1 2 3 4 5 यह भी हमारा पंचमुखी ही है। ये 2 रुद्राक्ष हैं। तो इन 2 रुद्राक्ष के लिए हमें 2 पैकेट मिले हैं धागे के, जिसमें दो धागे दिए हुए हैं। रक्षा सूत्र को अभय सूत्र भी कहा जाता है। तो इसमें एक एक अभय सूत्र है और ये है ईशा विभूति। ये रही ईशा विभूति। यह ईशा विभूति है। यह ध्यान लिंग में प्राण प्रतिष्ठित यह विभूति लगाने से आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ती है। अगर कोई बच्चा जैसे डर जाते हैं, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा वो डरावने सपने देख लेते हैं, तो ऐसे में या कोई नेगेटिविटी होती है, तो ऐसे में ये आप इस विभूति को गले पर लगा सकते हैं, सीने पर लगा सकते हैं। और अगर कोई ध्यान करता है तो वह भी इस विभूति को अपने अगर मस्तिष्क पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है, ध्यान करने में आसानी होती है। तो ये विभूति है, ये बहुत इसको संभाल कर रखें, जब जरूरत हो उसको प्रयोग करें। ये अभय सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक धागा है जो इसमें हम इसको ग्रहण करेंगे, एक इसमें अभय सूत्र होगा जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। यह भी प्राण प्रतिष्ठित धागा होता है जिसको महिलाएं अपने उल्टे हाथ यानी कि अपने बाएं कलाई पर बांधेंगी और जो पुरुष होंगे वह अपने सीधे हाथ या दाहिनी कलाई पर बांधेंगे। यह कम से कम आपको 40 दिन पहनना होगा। इससे क्या होता है, इसको धारण करने से एक तो इंसान को डर नहीं लगता है और इसमें इसकी यानी काफी हद तक ये रक्षा करता है। हमेशा इसका ध्यान रखें, जब कम से कम आपको इस 40 दिन धारण करना है, लेकिन जब कभी आपको ये उतारना हो तो आप इसको कभी चाकू या छुरे से काट कर न उतारें। इसको या तो जलाकर उतारें, जैसे कि अगर धागा ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींचकर उसे थोड़ा जलाकर उतार सकते हैं, या उसको तोड़कर निकाल सकते हैं, लेकिन इसे काटे नहीं। फिर उसके बाद में आप उसको या तो जमीन में गाड़ दें, या आप उसको जलाने के बाद जैसे उसकी राख बनती है उसको एक विभूति की तरह यूज कर सकते हैं। ये हमारे सामने नोट्स दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या लाभ है, ये अभय सूत्र से हमें क्या लाभ है और ईशा विभूति क्या है। ये ज्यादातर लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। तो आप जिस लैंग्वेज के बारे में ज्यादा जानते हैं आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी के बारे में जानते हैं, इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो ये रहा जो हमें सदगुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये आदि योगी महाशिव की प्रतिमा है जो सबसे बड़े आदि योगी हैं, तो इनको प्रणाम है। और अब मैं बताने वाली हूँ कि रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या लाभ है और रुद्राक्ष को कैसे धारण करें। ये रहे रुद्राक्ष। अब इन रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है, इनके नियम होते हैं। तो इसके सबसे पहले नियम है कि इन रुद्राक्ष को आपको 24 घंटे देसी घी में, गाय के देसी घी में आपको भिगो कर रखना है, डुबा कर रखना है देसी घी में। पूरे ये भीगे होने चाहिए।
फिर उसके बाद में 24 घंटे के बाद में आपको ये निकाल लेना है। उसके बाद में फिर आपको ये गाय के वसा युक्त दूध में डालना है इनको 24 घंटे तक। फिर 24 घंटे बाद में आपको दूध में से निकालने के बाद में फिर इनको आपको हल्के हाथों से पानी से धोना है, यानी कि आप टैप के नीचे इनको रख सकते हैं और उनको धो सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, जो भी इन रुद्राक्ष को धारण करें वह, जैसे मान लो कि ये मुझे रुद्राक्ष धारण करना है तो मैं अपना अलग इसको भिगो कर रखूंगी घी में, फिर उसके बाद मैं अलग इसको उसमें रखूंगी दूध में, फिर बाद में इसको अपने हाथों से इसको ऐसे साफ करूंगी हल्के हल्के हाथों से। अब जैसे ये जैसे हमने अगर इसको तैयार कर लिया है, पानी इसमें पानी से हमने वॉश कर लिया है, तो मैं अब जैसे मेरा रुद्राक्ष मेरा बिल्कुल रेडी है, मैंने धारण कर लिया, इसको कोई टच ना करे, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे कि अगर ये रुद्राक्ष है अभी तो देखो मेरे हाथ में है, तो इसने मेरी मेमोरी कैच की हुई है, मेरी मेमोरी इसके अंदर है, और ये वहां से जहाँ सदगुरु जी के यहाँ पर ईसा वॉलंटियर्स जो होते हैं उन्होंने इसको पैक करके इसके अंदर डाला होगा, तो उनकी मेमोरी इसके अंदर होगी। तो मेमोरी को, जिससे कि इनकी मेमोरी किसी और की जो इसके अंदर मेमोरी है वह सब हट जाए, इसीलिए हमें ये प्रोसेसिंग जो भी बताई गई है तो वह हमें फॉलो करनी होती है। घी में और दूध में डालने के बाद पानी से रब करने के बाद में किसी की मेमोरी नहीं रहती है, बस इसमें अपनी एक एनर्जी ही है जो रुद्राक्ष की एनर्जी रहती है। और जो श्री सदगुरु जी ने जो इस प्राण प्रतिष्ठित जो इसको रुद्राक्ष को जो किया है वह सब इसमें पावर है इस टाइम, और हम उसको फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, आप किसी के रुद्राक्ष को हाथ ना लगाएं और ना ही किसी का हाथ अपने रुद्राक्ष पर लगने दें। कभी भी 2 रुद्राक्ष धारण न करें। रुद्राक्ष तो 1 धारण किया जाता है या 3 धारण किए जाते हैं, इनका भी अपने क्रम है। तो बहुत से क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए हम 2 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं, आपके पास अगर 2 आए हैं तो आप 1 रुद्राक्ष धारण करें। आप एक बात का और ध्यान रखें कि ये रुद्राक्ष जब आप इसको धारण करें तो इस पर साबुन का प्रयोग ना करें, ना ही सिर्फ साबुन से टच होने दें, क्योंकि साबुन का प्रयोग होने से ये कमजोर हो जाते हैं। और हर 6 महीने इनको फिर से ऐसे ही आपको तैयार करना है कि 24 घंटे घी में, 24 घंटे बस दूध में आपको डालना है, फिर हल्के हाथ और पानी से ही इसको साफ करना है, लेकिन साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सदगुरु जी को धन्यवाद करना चाहेंगे जिनकी कृपा से हमें ये रुद्राक्ष प्राप्त हुए हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ आपने देखा होगा कि पहले जो साधु संत जो होते थे वो जो जंगलों में वास करते थे, जंगलों में आते जाते रहते थे, तो वहां पर हर जगह नल वगैरह तो होते नहीं थे, तालाब होते थे, नदियां होती थी, तो कहीं पर पानी जहरीला भी होता था। तो उस कैसे पता लगाएं कि ये पानी जहरीला है या कैसा है, साफ है, पीने योग्य है या नहीं है। तो वो साधु संत जो होते थे वो रुद्राक्ष की माला पहनकर बाहर घूमते थे, वनों में भ्रमण करते थे। तो जब रुद्राक्ष की माला को वो उतारते थे और वो जल के ऊपर ऐसे घुमाते थे उसके रुद्राक्ष की माला को, तो अगर वो उल्टी घूमती थी तो समझ लो वो पानी पीने योग्य नहीं है, और अगर रुद्राक्ष की माला सीधी घूमती थी यानी कि क्लॉकवाइज घूमती थी तो समझ लो वह जल पीने योग्य है। तो रुद्राक्ष से हमें ये भी लाभ होता है। दूसरा, रुद्राक्ष से हमें क्या लाभ होता है कि अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो इससे नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होती है। रुद्राक्ष जो होता है आपके आसपास यह जो रुद्राक्ष है वह हमारे आभा मंडल को मजबूत करता है। और मैं एक आपको दिखाती हूँ कि किस इसका रुद्राक्ष का क्या प्रयोग एक और ये है। देखिए आपको ये न्यूज़पेपर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अब मैं आपके सामने दिखाने वाली, जैसे ये न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर बिल्कुल साफ है, साफ तरीके से है। तो देखिए मेरे पास एक रुद्राक्ष है जिसको मैंने धारण किया हुआ है। तो देखिए ये, अब ये देखिए किस वे में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये सही है, इसमें जरा भी नेगेटिविटी नहीं है। अब ये देखिए मैं इसको अब आप देखना इसका क्या होगा, कैसे आपका रुद्राक्ष आपको बताएगा। अब ये देखिए रुद्राक्ष अभी घूम रहा है, अब देखिए रुक गया है अपने आप ही, और आप खुद देखिए अब ये उल्टा घूमने लगा। इसके मतलब है कि इसमें अब नेगेटिविटी ने प्रवेश कर लिया है। दूसरा, ऐसे ही अगर आप सिलवट वाले कपड़े पहनते हैं तो उस पर भी ऐसे उल्टा ही घूमेगा, और आप जब प्रेस करे हुए, आयरन करे हुए जो कपड़े पहनते हैं तो उस पर सीधा घूमता है।
ऐसे ही जो खाना खाने योग्य होता है, अगर आप उस पर घुमाते हैं तो वह सीधा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर वह खाना खाने योग्य नहीं होगा, दूषित भोजन होगा, तो रुद्राक्ष उल्टा घूमता है। तो यह रुद्राक्ष के धारण करने का यह भी लाभ है। तो इसीलिए सदगुरु जी ने अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा की है, और आदि योगी महाशिव की कृपा से हमें यह सदगुरु जी प्राप्त हुए हैं, और उन्हीं की कृपा से हमें यह रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है। तो मैं आदि योगी भगवान शिव को बारंबार नमन करती हूँ, और अपने सदगुरु जी को मैं बारंबार नमस्कारम करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं समय की कमी के कारण बस इतना ही बता पाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।